हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपको इस वीडियो में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टॉप 20 क्वेश्चंस रिवील करने वाले हैं। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड। सो अभी आप 2026 में वीडियो देख रहे हो, आगे भी जाके देखोगे। लाइक अभी जिन बच्चों के अभी तो विंटर है, जिनके गर्मी में आएंगे, सो सबके लिए रेलिवेंट है ये वीडियो। ठीक है, टॉप 20 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो रिवील करते हैं। यूनिट वाइज हम डिस्कस करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो चांसेस इंक्रीज हो जाती हैं और 5, 10, 15 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस जो आपके में है वो कवर करने वाले हैं। सो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा। ठीक है, तो चलो बिना इधर उधर करे वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आती है हमारी यूनिट 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ओबी। ठीक है, ओबी के इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, इससे आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की मीनिंग और नेचर स्कोप, मतलब देखो जो बेसिक होता है ना, उससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की नॉलेज जरूर चेक करना चाहेगा। हो सकता है सिंपल मीनिंग दे दे, नेचर पूछे, स्कोप पूछ ले, या इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, उनको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है आपसे कि उन कॉन्सेप्ट्स को आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, या फिर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी क्या है ओबी की, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है ओबी की, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे बिजनेस के लिए वो डिस्कस किया जा सकता है। सो ये बेसिक ओबी के क्वेश्चंस हैं जो आपसे चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे। तो एक तो आपको देखने को जरूर मिलेगा कि ओबी में बड़ा क्वेश्चन एक जरूर आएगा इस यूनिट से। तो ये टॉपिक्स प्लीज 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 कवर करके जाएंगे आप लोग। बहुत बच्चे होते हैं बस क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और भाग जाते हैं। प्लीज ऐसा मत करा करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम आपको बता रहे होते हैं और आप नहीं सुनते हैं, फिर आपको लगता होता है वहां पे कि काश थोड़ा सा ध्यान दिया होता। देखो, सबसे पहली बात, ओबी की वीडियो काफी कंटेंट मैंने बना रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाना, लेटेस्ट आपको ओबी की मैराथन मिल जाएगी जिसको मैंने कम घंटों में डिक्रीज किया है पिछले वाली मैराथन से, तो देखो। ठीक है, और ये सब कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी, इंडिविजुअल बिहेवियर जो यूनिट है उससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पर्सनालिटी और पर्सनालिटी की डिटर्मिनेंट्स, प्लीज टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग 5 को जरूर देख के जाना। ठीक है, बिग 5 को आप कंसीडर करके जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। टाइप ऑफ पर्सनालिटी से क्वेश्चन बनते हैं। परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, परसेप्चुअल प्रोसेस क्या है वो हो सकता है स्टेप्स आ जाए। लर्निंग की थ्योरीज और लर्निंग बहुत इजी है ये सब टॉपिक। लर्निंग की थ्योरीज जो आपको दी हैं, ठीक है, क्लासिकल, ऑपरेंट, सोशल। एक बार किसी की वीडियो में अगर आप देख रहे हो तो एक बार बस कहानी भी सुन लोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कह रहा है। ठीक है, तो प्लीज उसको देख के जाएंगे। मोटिवेशन, कितने बार आपने किस किस सब्जेक्ट पे बल डाला है पता है आपको। कोई भी थ्योरी आ सकती है कि लिख दो, अपने आप से पूछ सकता है या फिर बता सकता है कि हर्ट्जबर्ग की चाहिए, मैस्लो की ही चाहिए, है ना, नीड हेयर की, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी चाहिए, मैस्लो की चाहिए। तो ये सब आप कवर करके जाएंगे, मोटिवेशन थ्योरी आप कवर करके जाएंगे। ओके, सो इंडिविजुअल से पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है ग्रुप बिहेवियर, मतलब अब इंडिविजुअल से आगे जाके बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे। इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ग्रुप क्या है और टाइप्स ऑफ ग्रुप बताइए, कितने तरीके के ग्रुप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप पढ़े होंगे। तो आता है क्वेश्चन ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, फैक्टर क्या है जो ग्रुप बिहेवियर में लोगों के, जब लोग ग्रुप में बिहेव करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो आपको पता है, हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत पढ़ रखा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, बहुत ईजी। ठीक है, बैरियर्स क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। जोहारी विंडो से क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट इन इंटरपर्सनल रिलेशन, क्या इंपॉर्टेंस है, जोहारी विंडो से क्वेश्चन आता है। ओपन, ब्लाइंड, हिडन, अननोन हमने पढ़ रखा है ओबी के थोड़े सिलेबस में।
जो अरिबिंदो क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, आप इसको देख के जाएंगे क्योंकि ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट है ये भी, ठीक है। तो ये हो गए आपके ग्रुप बिहेवियर के क्वेश्चन। फिर लीडरशिप एंड मोटिवेशन, लीडरशिप से तो क्वेश्चन, लीडरशिप और लीडरशिप की स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड थ्योरी क्या होती है, बिहेवियर थ्योरी क्या होती है, ये बताइए, पढ़ के जाएंगे। इंडियन लीडरशिप स्टाइल क्या है, बेसिकली वही स्टाइल ऑफ लीडरशिप यहाँ पे भी है, तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप देख लेना, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड चेंजेस, जो आपकी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की है यूनिट, से कौन से क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, उसके टाइप बता दो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का क्या इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज बताओ, है ना, ऑर्गेनाइजेशन चेंज बताओ कि जो चेंजेस आते हैं लोग रेसिस्ट करते हैं, रेसिस्टेंस टू चेंज, मेथड टू मैनेज द चेंज, है ना, ये सब चीजें करके जाना। रेसिस्टेंस क्यों होती है, रेसिस्ट क्यों करते हैं, एक बार देख लेना, बहुत इजी है, क्यों रेसिस्ट करते हैं, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि वर्कर्स क्यों किसी चीज नई चीज को रेजिस्ट करते हैं, कोई नए बदलाव को रेसिस्ट करते हैं, क्या है रीजन, कैसे ओवरकम करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, मैथड्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या है, होता है, क्यों आता है, तो ये है पूरी यूनिट में, तो इसको देख के जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इंपॉर्टेंट हमने यूनिट वाइज टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं जो आपको कवर करके जा रहे हैं, तो अगर आप इनको देख लेते हैं तो काफी हद तक आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे। सो वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।